आप देख रहे हैं दैनिक समाचार भद्रावती टाइम्स। दलित पिछड़ा समाज संगठन डीपीएसएस की जिला कार्यकर्ता बैठक संपन्न। ओबीसी को 27% की भीख नहीं 52% आरक्षण दे सरकार। दामोदर यादव मोहन सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो फिर से घेरेंगे सीएम निवास डीपीएसएस। दामोदर भाई, आप ये बताइए कि आज क्या कार्यक्रम था? आज दलित पिछड़ा समाज संगठन की पूरे जिले के साथियों की बैठक थी, मिशनरी साथियों की बैठक थी। जो अम्बेडकरवादी साथी हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, उन सभी साथियों से मैं 1 साल बाद रूबरू हुआ, इसलिए सारे लोगों में बहुत उत्साह था। और आज हम लोगों ने तय किया कि विगत 30 तारीख को मानसून सत्र के दौरान हमने भोपाल में विधानसभा का घेराव किया था हमारे संगठन ने डीपीएसएस में, और ओबीसी को मध्य प्रदेश के अंदर 52% आरक्षण मिले। 27% नहीं चाहिए, 27% की भीख नहीं चाहिए। जिस तरह से हमारे एससी भाइयों को, एसटी भाइयों को संख्या के अनुपात में मिलता है, तो ओबीसी भी चूंकि आरक्षित वर्ग में माना जाता है, तो उसको 52% आरक्षण मिले। पहली मांग यह है। बाबा साहब की स्टेच्यू, भारतीय संविधान के रचयिता, भारत रत्न बाबा साहब की स्टेच्यू कुछ उपद्रवी लोग नहीं लगने दे रहे हैं। ग्वालियर के अंदर हाईकोर्ट परिसर में हम हाल में बाबा साहब की स्टेच्यू को लगाने की मांग सरकार से करते हैं। छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाए। पहले छात्र राजनीति से बहुत नेता निकल के आते थे, जानबूझ के षड्यंत्र करके छात्र संघ के चुनाव बंद कराए हैं, तो प्रदेश सरकार छात्र संघ के चुनाव वापस कराए। जाति प्रमाण पत्र बहुत सारे साथियों के पूरे प्रदेश के अंदर नहीं बन रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाए, और इसके साथ साथ कुछ किसानों की ज़मीनें छीन ली गई हैं भिंड में, और भी कई जगहों पर भूमाफियाओं ने, सत्ता नशे में चूर है, घमंड में चूर है, और सत्ताधारी और सरकार के प्रशासन के लोग मिलके कुछ किसानों की ज़मीन छीन के भूमाफियाओं को दे रहे हैं। तो हमारी एक मांग है कि वो ज़मीन तत्काल वापस की जाए। जब मैं आंदोलन करने गया तो कलेक्टर भिंड ने मेरे ऊपर केस भी लगा दिया, तो मैंने कहा उस केस बेस की परवाह नहीं है, लेकिन मालनपुर के लहचूरा के किसानों की ज़मीन हर हाल में वापस करवाएंगे। इन सब मुद्दों को लेके हमने भोपाल में आंदोलन किया, बड़ा घेराव किया, पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग पहुँचे थे। मोहन यादव जी को अल्टीमेटम उस दिन भी दिया था, आपके माध्यम से भी दे रहे हैं कि मोहन यादव जी हमारी मांगों को 15 दिन के अंदर पूरा कर दें, नहीं तो फिर अब जो संग्राम होगा, अब जो हमारा आंदोलन होगा, वो बहुत उग्र होगा, और उसमें अब हजारों नहीं 1 लाख लोगों का लक्ष्य हमने भोपाल में एकत्रित करने का रखा है। 15 दिन बाद उसकी तारीख घोषित करेंगे। आज जो पत्रकार वार्ता थी, उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? हम उसके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ओबीसी भिखारी नहीं है जो 27% आरक्षण लेगा। ओबीसी इस देश का मालिक है। वो अगर आडंबर के चक्कर में ना फंसा हो तो देश का हुक्मरान बन जाए, शासक बन जाए। हम उसको शासक बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ओबीसी के और हक अधिकार को समझते हुए राजनीति के माध्यम से सत्ता पे काबिज हों। ये संदेश आज हमने ओबीसी के लोगों को दिया है। जो आगे 15 अगस्त आ रहा है, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस है, और मैं ये मानता हूँ कि इस देश में हम तो बहुत कम उंगलियों पे गिन सकते हैं उन्हीं फ्रीडम फाइटर को हम जानते हैं, उन्हीं के बारे में हमने पढ़ा है। सच तो यह है कि एससी के, एसटी के, ओबीसी के बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं जिनके नाम इतिहासकारों ने गायब ही कर दिए हैं। हजारों के नहीं, लाखों लोगों का बलिदान लगा है, तब ये देश सुरक्षित हुआ है। इस देश को लड़ने के लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इस देश में रहता था, उन सब ने मिलकर बराबरी का योगदान दिया, तब ये हम लोगों को आज़ादी मिली है, बड़ी मुश्किल से हासिल हुई है। इस आज़ादी को हम हर हाल में जिंदा रखेंगे, और इस देश के अंदर संविधान को जिंदा रखेंगे, किसी भी कीमत पर मनोविधान लागू नहीं होने देंगे। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश के वासियों को, देश के वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि संविधान जब खतरे में होगा तो वो आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज संविधान हमें खतरे में दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।